पाकिस्तानी अवाम के लिए इतनी जानू-सी डार्लिंग प्रोडक्ट है ना स्किन ऑयलिन कि अगर आप इसके बारे में कुछ बोल दो, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो तो सबको परेशानी हो जाती है। अच्छा लिसन सबसे पहले जो है मैंने दोपहर को एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट स्किन ऑयलिन कि आई डोंट लाइक इट एनीमोर और आई वाज़ टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट स्किन ऑयलिन एंड नॉट एज़िलिक एसिड और मुझे बहुत से कमेंट्स रिसीव हुए। अब सबसे पहले आई वांट टू एड्रेस दोज़ कमेंट्स जिन लोगों ने मुझे गाइड करने की कोशिश की, थैंक यू सो मच बट प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड आई एम अ फार्मासिस्ट और मेरी डिग्री का एक पार्ट यही है कि प्रोडक्ट्स को, ड्रग को राइट वे, राइट टाइम, राइट डोज़ में किस तरह से यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प लेकिन इट्स अ ग्रेट इंग्रीडिएंट एंड माय फार्मासिस्ट ब्रेन लिटरली नोज़ इट इनसाइड आउट। लेकिन मैंने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन एंड ऑफ मैं यूज़ करी थी। मुझे बेसिकली रोज़ेशिया का इशू है और माइल्ड रोज़ेशिया है, मेरे चीक्स रेड रहते हैं बहुत ज़्यादा और मुझे डर्मैट ने ही प्रिस्क्राइब किया था और बहुत टाइम तक ये मेरे लिए वर्क करी थी। लेकिन रिसेंटली जो है मेरे साथ ये होना शुरू हुआ है कि मुझे इससे एलर्जी होना शुरू हो गई है ऑन माय फेस। अच्छा 10% एज़िलिक एसिड जो है वो मुझे सूट करता है, मैंने एनोआ का यूज़ किया हुआ है, वो मुझे कोई एलर्जी नहीं देता। लेकिन मुझे स्किन ऑरेंज से ज़्यादा इशू हो रहा है, एक तो इसके अंदर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और मेबी इसका बेस इंग्रीडिएंट ऐसा है जो मुझे अब डिलेड एलर्जिक रिस्पॉन्स दे रहा है एंड इट्स वेरी नॉर्मल कि आप इंटॉलरेंस डेवलप कर लेते हो किसी भी चीज़ के लिए ओवर द इयर्स, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। एक कमेंट मुझे ऐसा आया था कि आप तो इसे अंडर आर्म्स के लिए रेकमेंड करी थी। अच्छा सबसे पहले लिसन टू मी, एज़िलिक एसिड मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्टली 20% पे स्विच करो। एज़ अ बिगिनर भी मैं आपको 10% भी या 15% भी रेकमेंड करती हूँ, तो मैं आपको यही कहूँगी कि 2 टू 3 टाइम्स पर वीक आपने यूज़ करना है और आपने पी साइज़ अमाउंट को हाफ लेना है। लुक फॉर द साइंस ऑफ इरिटेशन ब्ला 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 सब मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ एज़िलिक एसिड अभी भी और मुझे अंडर आर्म्स पे ये सूट करता है। इट्स जस्ट माय फेस जिसके ऊपर ये रिएक्ट कर रहा है एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। मे बी मैं इसके कुछ टाइम डिसकंटिन्यू करूँ तो ये ठीक हो जाए मेरी जो एक इंटॉलरेंस डेवलप हो रही है, मे बी नहीं हो लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस कि मैं क्यों अब इसको अपने लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ। रिकमेंड तो मैं किसी को भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने लिए पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है। अच्छा और ये जो इंटॉलरेंस होती है ये समटाइम्स और भी बहुत से फैक्टर्स की वजह से होती है, प्रोडक्ट का कसूर नहीं होता। सो मुझे ये भी चीज़ें मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। एट टाइम्स ये आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो रही होती है कुछ फेजेज़ में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी आपके प्रोडक्ट की पेयरिंग होती है, कभी आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी सेंसिटाइज़ हुआ होता है। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो मैं आई अंडरस्टैंड दैट फॉर माय स्किन। सो मैं सबको नहीं कह रही हूँ, दैट वाज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो या दैट्स दैट।